क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो बिंदा ठाकुर। कौन गांव है? मंगोली है और किस थाना में आता है? सरैया थाना में। यहाँ मामला क्या है? लगातार जमीनी विवाद को लेकर के लगातार पंचायती हो रहा है, थाना भी आ अब रहा है। हो रहा है तो यही लोग ना समझेगा। इनका मकान था उसमें, अच्छा। रामनंदन ठाकुर का मकान था उसमें, पूर्व मुहे के घर था, ये लोग का था, सब देखे हुए हैं हम। अब का कागजात मामला इस सर्वे में का हुआ नहीं हुआ एक बाद में न बताएंगे। का घर उसमें था पंचायती में, आपस में बोलूँ आप लोग फरिया लीजिएगा बैठ के, तो आपस में फरियाएँ कि का किए न किए। एक आध गो पंचायत में हम थे नगेश्वर का दूरा पर, यही बात हुआ था कि कागज पत्र निकाल के आपस में थाना फाना दौड़ रहा है, यही सब बात है। थाना यही बुलवा रहे हैं कि कोई और बुलवा रहा है? अब हम न कहेंगे। हमारा नाम नागेश्वर साहू है। क्या मामला है यहाँ आप लोग का? मामला ऐसा है, हमको पूरा जानकारी है इस मामले के। हम पंचायती में भी थे। जो कुछ जमीन है 3 नंबर, मतलब कि 800 कितना नंबर है, तो 83-84 है, जो है इनके नाम से। ये सर्वे नहीं का चक्कर हुआ, तब से ये लोग खोजना शुरू किया। उस जमाने में हमारा जन्म से पहले हम उसमें देख रहे हैं, मुंशीलाल शर्मा के पिताजी का घर था। मुंशीलाल शर्मा का 5 भाई पिताजी, तो ये लोग आपस में बंटवारा कर लिया था। तो इनके दादा कपिल देव चाचा के पापा, वो अपने भाई से ही लोग अदलैन बदलैन किया। कागज दोनों के पास है। जो मुंशीलाल शर्मा का घर है वो कपिल देव शर्मा का ज़मीन था, आज जो कपिल देव शर्मा का घर है वो मुंशीलाल शर्मा का ज़मीन था। मतलब इस तरह से बदलैन हुआ। जब बदलैन हो गया उसके बाद में कागज दोनों का बदलैन का दोनों जो हुआ वो लिखित रूप से हुआ? लिखित रूप रजिस्ट्री है, दोनों के पास रजिस्ट्री है। 5 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल कपिल देव ठाकुर के पिताजी सुरजीत ठाकुर के पिताजी को दिए, और सुरजीत ठाकुर के पिताजी कपिल देव ठाकुर के पिताजी को 5 डिसमिल दिए जमीन। इसमें कोई झगड़ा नहीं है, जितना लिए उतना दिए। अब रहा कि मुंशीलाल शर्मा जब वहाँ से घर तोड़ा, घर तोड़ के दूसरे जगह बनाया, तो मुंशीलाल शर्मा के पिताजी 5 भाई, तो 5 भाई में उनका बंटवारा हुआ। बंटवारा इनका जमीन जो है 2 किता रोड में है। मुंशीलाल नहीं, कपिल देव ठाकुर का। अच्छा। जो 2 किता जमीन रोड में है, तो एक रोड में भोला ठाकुर को दिया गया। कौन दिया? सुरजीत ठाकुर के पिताजी का जब बंटवारा हुआ सुरजीत ठाकुर का 5 भाई का, तो एक हिस्सा 2 डिसमिल इसको दे दिया, 3 डिसमिल मुंशीलाल शर्मा को दे दिया। 3 डिसमिल मुंशीलाल शर्मा के कपिल देव ठाकुर का जमीन 3 डिसमिल मुंशीलाल शर्मा को है। ये जो 5 डिसमिल जमीन कपिल देव ठाकुर के पिताजी को जो मिला, वो शायद जमीन भुट्टा ठाकुर को जमीन घर बना लिया है उसमें, 89 नंबर में। और 89 नंबर के पीछे भी जमीन है, मतलब पीछे भी मिला है, कपिल देव ठाकुर को भी मिला है। 5 डिसमिल इनको पूरा मिल चुका है, लेकिन ग्राउंड में 5 डिसमिल इनको नहीं पूर रहा है। मतलब आप लोग कहना है कि वो जो घर है इनका ऑलरेडी इनका है जमीन? कागजों में इनका है, कागजों में इनका है। हाँ, ग्राउंड में नहीं है। ग्राउंड में नहीं है, कागज में है इनका, दखल में नहीं है। लगभग कितना दिन से? ये कम से कम 60 साल हो गया। 60 साल से? हाँ, ये 60 साल से ऊपर केस है, ये आज का केस नहीं है। तो कपिल देव ठाकुर का कहना, उनके बच्चे सब का नाम है कि आपको हम जितना दिए हैं उतना हमको दे दीजिए, और न तो उतना पूरा कर दीजिए। मामला ये फंसा है। लेकिन सुरजीत ठाकुर के 5 भाई, तो वो जो 5 डिसमिल है वो तो 5 बांट लिया, और जो विवादित है वो मुंशीलाल शर्मा को मिल गया और भोला ठाकुर को मिल गया। अब भोला ठाकुर मुंशीलाल शर्मा को ये 5 भाई उसको देगा, तब इनको जमीन मिलेगा। अब इनका भी पेच फंसा हुआ है, तो ये पंचायती में जल्दी फैसला नहीं होने वाला है। ठीक है, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट दायर ही करना पड़ेगा, बंटवारा दायर, इनका पुराना बंटवारा दायर, तभी जाकर के इनको जमीन मिलेगा। अब इनके प्रॉब्लम ये है कि ये भी 3 भाई शंभू ठाकुर, अब वो बेचारे को दे दिया वो विवादित जमीन, और उसका इंदिरा आवास पास हो गया है उसी जमीन पे। उसी जमीन पे।
अब वो जमीन उसका है ही नहीं है, वो तो है अशोक शर्मा का जमीन। अब उस पर घर कैसे बनेगा? तो मारा जा रहा है वो गरीब औरत जिसका इंदिरा आवास पास है, और मुंशीलाल शर्मा वाला में जमीन में घरे बना नहीं सकते क्योंकि विवादित जमीन है वो 144 किए हुए हैं। 44 किया हुआ है। हाँ, तो हम तो सुने कि 144 हुआ है। थाना पर भी गए हैं, कहीं हम जो सुने हैं वो हम कह रहे हैं। ठीक है, क्या नाम बताया? तो नागेश्वर शाह, उसमें क्या हुआ, लोक अदालत में भी लोग गया था। अब लोक अदालत में क्या डिसीजन हुआ, लोक अदालत में दोनों पार्टी गया था कागज लेकर के। अब लोक अदालत में क्या डिसीजन हुआ हमको नहीं मालूम। क्या मांग है आपको उच्च पदाधिकारी से, जो आपको यहाँ सीओ के माध्यम से भी नहीं सुना जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है और आपको जमीन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कि जनता दरबार में बड़ा बाबू कह दिए इस पार्टी को कि आप उसका ज़मीन दे दीजिए, आप अपना ले लीजिए। बड़ा बाबू? हाँ, 83-84 आपका है तो आप ले लीजिए, 89 है तो इसको दे दीजिए। अच्छा, आप अपने सरकारी ज़मीन से नापी कराइए, ये अपना सरकारी ज़मीन से नापी कराएगा। पंचायती कई बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पंचायती में क्या डिसीजन हुआ? पंचायती में ग्राम कचहरी पर लोग दस्तखत किया कि हम दे देंगे। दे देंगे, हाँ, लेकिन खाली नहीं? नहीं खाली नहीं किया, ज़बरदस्ती है, नहीं माना लोग। प्रशासन कौन बोला है? पुलिस प्रशासन मंजू शर्मा बुलाए। वही बोला है? हाँ 2 बार। मतलब उल्टा वही बुलवा? हाँ 2 बार वही उल्टा बुलवाए। क्या मांगे है पदाधिकारी से? पदाधिकारी से यही मांगे हैं कि हमारा ज़मीन खाली करवाइए, मंजू शर्मा। मंजू सर, हाँ, कोई लिखित रूप से कोई आवेदन कर? यही बातें हैं जो अभी कह के गए हैं ना, हाँ हाँ, वही बात है। जैसे कि देखा जाए तो 3 बार 4 बार पंचायती हो गया, कोई भी कोर्ट का मामला होता है तो पंचायती में सॉल्व होता है। सल्फ होता है, बात तो जरूरी है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पंच का भी बात नहीं माना जा रहा। अब तो ये दोनों पार्टी पंच का बात जो है सो कोनो अब वो कहे कि अभी जो कह के गई कि मान लेगा तो सब चीज़ है, न मानेगा तो कोर्ट के द्वारे जो है सो सब खूब पंचायत बात मानने के लिए तैयार है ना, पंच जो फैसला किया है वो हम मानने के लिए तैयार और अब सब जान रहा है, सब आदमी जान रहा है। के है। पीछे हट जा रहा है जब नहीं खाली। हाँ ये तो दबंगा ही हुआ ना। हाँ, समझ में आया? सुनिए, उसके बाद जो अभी जो आदमी आए हैं, हर चीज बात जो आपके सामने हुआ है वो सब वो बड़ा मुश्किल है। आप लोग बोल रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि एक दूर हो सब, चाहे 2 दूर हो, सब पर्दार है, सब मिलजुल के अपना जो है तो ले ले बांट ले, सब घर द्वार बनावे, अच्छा रहेगा। यही पंचायत में यही बात हुआ क्या था। नाम बताया अपना? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, ग्राम मंगोली, पिता प्रभु शर्मा। मेरा मांग यही है, जो हमारा 83-84 का ज़मीन है वो मुंशी शर्मा के अंडर में है, उस पर हमको घर बनाने का है, वो खाली करके हमको मिलना चाहिए। मामला यही है कि जमीन बदलाने वाला था, घर बनाने के लिए जमीन बदलाने वाला था तो वो ले लिया, हमको दे नहीं रहे हैं जी। दूसरा नंबर बात है कि हम लोग को पहले मालूम नहीं था, जब घर वो अलग बना लिए तो जमीन बेचने के लिए गए तो जमीन बिकाया नहीं, तो हमारा दादी के लेके गए, हमारा उस घड़िया दादी जिंदा था, दादी के बुला के लेके गए, कहे कि चाची से साइन करवा लेंगे तो मेरा ज़मीन बिक जाएगा। हमारा दादी आया वहाँ से, और वहाँ से दादी आया रात में डेट कर गया, कह दिया कि बोलो ऐसा बात है, रात में दादी डेट कर गया। उसके बाद में ज़मीन तो बिकाया नहीं, अभी भी हमारे दादाजी के ही नाम पे ज़मीन शो कर रहा है दादाजी जी। क्या मांगे हैं आपका? मांग यही है कि हमारा ज़मीन जब पंचायती हुआ तो पंचायती में बोला गया हुआ था यही कि ठीक है आप अपना ज़मीन ले लीजिए, हम अपना ज़मीन हम पकड़ लेंगे। जब हम लोग वहाँ घर बनाने गए वो कागज है आपके पास? जी, 3 बार पंचायती हुआ, तीनों में एक्सेप्ट किए हुए हैं। अब न ये हुआ कि हटा लेंगे, अब नहीं हटा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी आया था क्या? पुलिस प्रशासन वही बुलाते हैं, बोलते हैं कि 107 लगा हुआ है, 44 लगा हुआ है, लेकिन हम लोग वो बड़ा बाबू आए हुए थे कि कौन था, तिवारी जी, तो वो बोले का थी कि जाइए नकल निकाल लीजिए, आप अपना केस कर दीजिएगा। जब हम लोग गए थाना पर तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई केस उस नहीं है, नकल नहीं है, पैसा देते हैं, थाना बुलवा के रोक लगवा देते हैं। कई बार पंचायती हुआ है? पंचायती 3 बार हो गया। कई बार जनता दरबार में कई बार गए? हम गए हैं 3-4 बार। 4 बार की ज़मीन है, घरारी वाला ज़मीन है। हमारे दादाजी 5 डिसमिल बदलाइन हुआ, तो 5 डिसमिल जो हम दिए वो 3 डिसमिल चल गया मंजू शर्मा के नाम से, और 2 डिसमिल चल गया भोला ठाकुर के नाम से। तो वो लोग ले लिए रोड में, और वो जो हमको दिए उस पर वो अपना भाई के घर बनवा दिए, और हमको दे रहे हैं पीछे घर बनाने के लिए।
तो हमको यही बात ही है कोई कि कोई रोड में रहा है, कोई पीछे रहा है? जी, वो हमको दे रहे हैं पीछे और ले रहे हैं रोड में। तो हमको यही है कि घर बनाना है तो हमको ज़मीन चाहिए 5 डिसमिल, तो वो दे नहीं रहे हैं ज़बरदस्ती। 3 बार पंचायती हुआ, पंचायती में वो एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ आप अपना ज़मीन पकड़ लीजिए, हम अपना ज़मीन पकड़ लेंगे। लेकिन घर उनका बना हुआ है। जी, लेकिन वो ज़मीन खाली कर नहीं रहे हैं। भोला ठाकुर 2 डिसमिल दे नहीं रहे हैं, वो भी उनका पर्दार है तो वो नहीं दे रहे हैं। ना 3 डिसमिल मंजू शर्मा खाली कर रहे हैं। तो 5 डिसमिल एक के जगह नहीं, 2 प्लॉट हैं। 2 प्लॉट, जी, तो 2 डिसमिल भी नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और 3 डिसमिल में घर है, जी, वो खाली नहीं कर रहे हैं। खाली नहीं कर रहे नहीं हैं। कौन खाली नहीं कर रहा है? जी, 2 डिसमिल जमीन खाली है, 2 डिसमिल खाली है लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। उनको भी पंचायती में बोला गया था हटाने। जी, वो भी एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हम अपना खाली कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना बेटा के घर बनवा दिए और वो छोड़ नहीं रहे हैं। क्या मांगे हैं आपका? मांग यही है कि हमको घर बनाना है। इंदिरा आवास पास हो गया, हमको ज़मीन चाहिए ना घर बनाने के लिए। इसी प्लॉट पे इंदिरा आवास पास हुआ है? नहीं, वो जो हमको नवासी जो दिए हुए थे उसमें पास हुआ है। तो 89 में कै डिसमिल जमीन है? 89 में हमको 5 डिसमिल मिला हुआ था, लेकिन जो रोड में था उस पर वो अपना भाई के घर बनवा दिए भुट्टा ठाकुर के, और वो हमको दे रहे हैं पीछे बनाने के लिए। आगे से हम अशोक शर्मा है घर ज़मीन, तो वो तो हमको रास्ता मिला नहीं, तो हम घर बनाएंगे कैसे? 2 बार 3 बार पंचायती हुआ, लेकिन वो सकार ले रहे हैं लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं। खाली नहीं कर रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर जमीन खाली नहीं कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे कि हमको ज़मीन खाली चाहिए, और जब जाते हैं उस पर कुछ करने तो वो पैसा दे के थाना बुलाते हैं। थाना बुलाते हैं? जी, मंजू शर्मा। कुछ 44 के बाद चल रहा था। 44 वो लगाए हुए हैं, थाना आए हुए थे प्रभारी, तो बोल रहे थे कि बोलो हम 44 हुआ है 107 है। तो वो बोले कि ज़मीन पर ना हम जाएंगे ना वो अगला आदमी जाएगा। लेकिन उस दिन झगड़ा हुआ, वो तो झगड़ा हुआ नहीं, उसमें लीची के पेड़ था। लीची के पेड़ था तो वो आदमी वो अपना बेटा बेटी के भेज के लीची तोड़वाने गया। लीची तोड़वाने गया तो हमारा पापा देखे, तब वीडियो बनाने के लिए बोले कि थाना पर दिखाएंगे। तो वो ना वो लगन ठाकुर के बेटा, दोनों बेटा ये लोग आके मारने के लिए झगड़ा करने लगे। अमित कुमार, अमर कुमार, और चाची के ऊपर मारने के लिए चढ़े हुए थे। तो कुछ थाना वगैरह कहीं आवेदन नहीं दिए? थाना पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है जाइए, आपका ज़मीन क्लियर हो जाएगा। अब आती सीओ साहब के लगा 3 जगह गए तो वो खाली एक ही बात कहते हैं कि ठीक है जाइए, आप पंचायती में अथी कर लीजिएगा। दरबार में कर देगा? जनता दरबार में 3 बार गए। 3 बार मतलब कि आप ही पक्ष में लोग बोला कि खाली, वो लोग कहा कि खाली कर देंगे? हाँ, बड़ा बाबू बोले कि अब तुम जाओ घर बनाओ, उस पर अगर कुछ भी होता है तो हम अपना से आके घर बनवाएंगे तुमको। तो फिर गए बनाने? वहाँ पर गए बनाने गए हुए हैं, बना रहे हैं तो माना हो रहा है। बार बार थाना आता है। फिर बड़ा बाबू को काहे नहीं बोले? बड़ा बाबू के बोलने जाते हैं तो वो सुनते हैं है ये नहीं। अब बार बार थाना आ रहा है, कुछ भी करने जाते हैं। मंजूर के बगल वाला है तो जमीन के बगलों वाला हम 87 ध के बना लिए हुआ है घर। ये भी हो सकता है कि अगर मुंशी शर्मा का घर यहाँ नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि बगल वाला उसको घर बना देता। जी, बगल वाला नहीं अथी करने दे रहा है। हमारा 83 ध के 87 नंबर 2 डिसमिल है तो वो ध के घर बना लिया। 88 अशोक चा के है तो वो ध के घर बना लिया। वो नहीं बनाने दे रहा है इसलिए कि अगर वो बनाएगा तो हमको घर तोड़ना पड़ेगा, तो वो बनाने नहीं दे रहा है।